अस्सलाम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आईसीसी का सीसी का इजलास जारी है। और ये सीसी का इजलास जो है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के जारी है। इसके मतलब मैंने आपको बताया निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात, और उससे बढ़ के आज सदर पाकिस्तान से जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन और उमैर नियाज़ी साहब बैरिस्टर साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सबसे पहले जी सीसी का इजलास हुआ है और इस वक्त भी तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर जरदारी हाउस के अंदर जारी है, जिसमें साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, फरियाल तालपुर जो साबका स्पीकर हैं, जो आपके राजा परवेज साहब, और साबका वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब, इत्तेदाद एहसन साहब, यानी कि उनकी पूरी शीरी रहमान साहबा, और सिंध से, फाटा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और चारों सूबों से इस वक्त बड़ी सीनियर जो सीसी की क़यादत है वो आई हुई है। और जो नून लीग ने उनके सामने रखे हैं कि जी हमें ये ऑफर हैं, तो उसके ऊपर सीसी ने ये बात की है कि किसी सूरत भी नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। और उसमें बड़ी बात यह है कि अगर मजबूत इत्तेहादी मिल जाए तो फिर वज़ीर आज़म होना चाहिए बिलावल भुट्टो साहब को। अगर मजबूत इत्तेहादी नहीं मिलते तो फिर अपोजिशन में बैठना चाहिए। उसके अलावा नून लीग का ना हुकूमत में कोई इनका हिस्सा बने, ना उनको से कोई पोजीशंस लें, बल्कि उनको कहें जी हम पीछे हैं, हमारा सिर्फ मंशूर को चलाया जाए। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ये बात समझ रही है कि अगर हम इस वक्त आए तो ये आग से खेलने के मुतरादफ होगा। उधर तहरीक इंसाफ भी ये बात कहती नजर आ रही है कि हम जो है वो वज़ीर आज़म के लिए अहल नहीं है, हम वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। जुवेल लतीफ़ साहब ने ये बात की कि नून लीग को नहीं बैठना चाहिए, मगर नून लीग इस वक्त मरियम नवाज साहब और हमदा शहबाज को दिल तो है कि हम वज़ीर आज़म बने, चाहे हमारा रहे कुछ ना, हमारे पल्ले कुछ पहले 16 माह भी कुछ नहीं रहा, तो अभी कुछ भी नहीं रहेगा। मगर कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जरदारी साहब को सदर ले लिया जाए, शहबाज साहब को वज़ीर आज़म ले लिया जाए। यानी कि ये एक मच्छी मंडी की तरह हुआ हुआ, मछली की तरह, कि हर घंटे या 2 घंटे के बाद जो है वो सिचुएशन सियासत में तब्दील हो रही है और बड़े हद तक बदलती हुई नजर आ रही है। मगर सीसी पीपल्स पार्टी ने ये बात बता दिया कि हम कोई इतने एग्रेसिव नहीं है और ना हमें कोई इतनी ख्वाहिश है, मगर वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम इत्तेहादी भी बने तो बिलावल भुट्टो इस सिनेरियो के अंदर वज़ीर आज़म ना बने। और तहरीक इंसाफ ये बात चाहती है कि ये पीडीएम आए, पीडीएम 2 आए, जैसे पहले पीडीएम 1 पहले 16 माह जलील हुई है, इस दफा पीडीएम 2 मजीद जो है वो जलील हो, तो ये बात नजर आ रही है। उधर असल जो बात है वो रऊफ हसन जनरल सेक्रेटरी और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, इनकी मुलाकात हुई है सदर आरिफ सैन अलवी साहब के साथ। और सदर आरिफ सैन अलवी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, मुबारकबाद का तबादला हुआ, मगर ये याद रखिएगा कोई आम मुबारकबाद नहीं है, ये आम मुलाकात नहीं है, ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात है। और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बनी गाला को जो सब जेल इमरान खान के लिए बनाया जा रहा है उसमें है, और इमरान अहमद खान ने सबको जो इस वक्त ऑफर दी जा रही हैं ये उस पर बात चल रही है। मगर मेरा ख्याल है इमरान अहमद खान ने सब थोड़े से अकल के उन्होंने नाहुन लिया और वो इक़्तिदार में आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये मजीद आए, साल 1.5 साल रहे, 2 साल तक ये रहे, फिर इनको रुंगेंदा जाए, फिर इनके ऊपर सियासत की जाए और फिर इक़्तिदार में आ जाए, तो ये सबसे मज़ेदार काम होगा। मगर हर कोई अपने अपने एंड पे इस वक्त खेलता हुआ नजर आ रहा है। उधर जी जीडीए ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो लाइन्स है, जिसमें वो सायरा बानो साहबा जो बड़े कमेंट्स देती हैं, उन्हीं के जो पीर पगाड़ा साहब है, उनके पास उन्होंने कहा जी हमारे पास जो 2 सीटें आई हैं उसको भी हम विड्रा करते हैं, क्योंकि सिंध तो पूरा क्योंकि उनकी पीपी की सीटें थी, यानी कि आप पीपी ये समझे कि सूबे के वहाँ पे पीएस है ना, प्रोविजनल जो सिंध असम्बली के वहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको क्या करेंगे, हमें इसकी कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो ये आप अपने पास ही रखें। आपने पीपल्स पार्टी को सारा कुछ दे दिया है तो हम क्या करें। उसके अलावा उन्होंने बानी पीटीआई से कहा मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है, मगर मैं बानी पीटीआई को सराहता हूँ, उनकी मेहनत को। खास तौर पर यूथ को डिस्कस किया गया और यूथ ने जिस तरह फैसला दिया उसने बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए हैं, बड़े बड़े सिस्टमों को हिला दिया है। और अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि हाई कोर्ट से कोई बड़े फैसले आ सकते हैं। 17 सुलेमान अकरम राजा समेत 17 जो है वो दरखास्तें लगी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बात करेगी। मगर फॉर्म 45 पे कंवर दिल शाह साहब का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉर्म 45 अगर कैंडिडेट अपना दे दे तो उसकी बुनियाद पे फॉर्म 47 बनता है। मगर यहाँ पे आरओज की मुबैना गफलत नजर आ रही है, ये कंवर दिल शाह साहब बात करते नजर आ रहे हैं। मगर देखना पड़ेगा जी क्या होगा। मगर मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े मार्जिन से अगेन आ रही है जो सीटें उनकी हारी हुई हैं। आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाख वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त। अल्लाह का हम।